दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं जिसका सीधा इफ़ेक्ट इंडियन शेयर मार्केट और कंपनीज पर पड़ेगा। और ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आप पर भी पड़ेगा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद इस न्यूज़ को जान चुके होंगे। अगर अभी तक आप लोगों को ये न्यूज़ नहीं पता चली है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और वो न्यूज़ है एफडीआई की न्यू पॉलिसी। और हमारी जो एफडीआई की न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुई है उसके अनुसार किसी भी नेबरिंग कंट्रीज़ को एफडीआई में इन्वेस्ट करने के लिए अब हमारी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना आवश्यक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। और वो गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया है और ये हम सब जानते हैं। इसके बारे में हम डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्ट ये बात ज़रूर साफ हुई है कि ये स्टेप चाइना के कारण लिया गया है। पिछले एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसके इकोनॉमिक टाइम में, जिसके अनुसार चाइना सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी में 1% स्टेक खरीदा है और वो भी किसी तरह के एचडीएफसी मैनेजमेंट या इंडियन गवर्नमेंट से संबंध साधे बिना। ये इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके हुआ है। और जब 1% से भी ज़्यादा ये स्टेप बढ़ गया तब लोगों को इस पे बारे में पता चला, इस पे गवर्नमेंट की नज़र गई। चाइना के इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एफडीआई की न्यू पॉलिसी के हिसाब से किसी भी बॉर्डर स्टेट के लिए, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और चाइना है, इन सभी देशों के निवेशकों को भारत में निवेश करने से पहले भारत सरकार से अप्रूवल लेना होगा। लेकिन हम सब ही जानते हैं कि ये मेनली चाइना के कारण ही लिया गया है। पहले भी चाइना ने जब यूएस मार्केट काफ़ी डाउन हुआ था तब लो रेट पर भारी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसके कारण वो जब चाहे यूएस मार्केट में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब चाइना वही इंडियन मार्केट में भी करना चाहता है, जिसे रोकने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ही बुरा मार्केट पे पड़ा है, जिसके कारण अधिकतर कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उनके शेयर में काफ़ी नीचे गिरे गए हैं, काफ़ी डाउन हमें देखने को मिल रही है शेयर की हालतें इस टाइम, जिसका फ़ायदा चाइना की कंपनियां उठा रही हैं और लगातार इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि उन पर अपना कंट्रोल जमाया जा सके। इसका एक बड़ा खतरा ये भी है कि वो इन्वेस्टमेंट की आड़ में इंडियन कंपनीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और शायद टेक ओवर भी कर ले। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस चाइना की ही देन है और शायद इसके पीछे कोई चाल भी हो सकती है। वो अभी देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर अपने पैर उन सभी देशों में पसारना चाहता है। लो रेट्स पर इंडियन मार्केट में भारी मात्रा में स्टॉक्स को वो उठाना चाहता है ताकि उनका उस कंपनी में काफ़ी कंट्रोल हो सके और धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ा के वो उन्हें टेक ओवर भी कर सके। इस डर के चलते इंडियन कंपनी के ने इंडियन गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट की थी कि सभी कंपनियों के जो शेयर में बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी विदेशों से भी जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उस पर इंडियन गवर्नमेंट नज़र रखे और उनकी सहायता करे। ये खतरा बहुत बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ा। क्योंकि अगर चाइना का किसी भी कंपनी में 50% तक की परचेजिंग हो जाती है, यानी 50% शेयर अगर कोई भी कंपनी के चाइना परचेज कर लेता है तो उसका डायरेक्ट उस पर फुल कंट्रोल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चाइना का कंट्रोल उस कंपनी पर हो जाएगा और वो जैसे चाहेगा कंपनी को अपने तरीके से चला सकता है या उसमें कुछ भी बदलाव कर सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में शेयर होल्डर्स के वोट्स लिए जाते हैं, यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिलेक्शन में भी वोटों को शेयर होल्डर्स से लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनकी राय जानी जाती है। तो अगर ऐसे में चाइना का भारी मात्रा में किसी कंपनी में होल्डिंग होगा तो वो अपने हिसाब से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चूज़ करेगा और जैसा चाहे वो चेंजेस अपने अकॉर्डिंग उस कंपनी में कर सकता है। इसलिए ये स्टेप इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लेना बहुत ज़रूरी था। पीडब्ल्यूसी इंडिया पार्टनर के विक्रम दोषी जी के अनुसार कोविड-19 के कारण सभी के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण इस टाइम सभी सेक्टर्स के
कई ऐसी कंपनीज हैं जिनको इजीली टेक ओवर किया जा सकता है, जिसके कारण चाइना की तरफ से ये खतरा होने की संभावना और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी विदेशी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, अगर वो उसे भारत में निवेश करना है किसी भी कंपनी में, तो निवेश करने से पहले उसे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। और सिर्फ यही नहीं कि एफडीआई में इन्वेस्ट से पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, कई और रिस्ट्रिक्शन भी इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई के तरफ से लगाए हैं ताकि इंडियन कंपनीज को बचाया जा सके। और ये रूल सिर्फ फ्यूचर एफडीआई के लिए ही नहीं, जो पहले से पुरानी एफडीआई हैं उन पर भी ये चीज़ लागू होती है। और अगर कोई अपनी पुरानी एफडीआई की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो भी उसे पहले इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही वो अपनी ओनरशिप को किसी के पास ट्रांसफ़र कर सकता है। चाइना लगातार इंडियन को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का काफ़ी साथ देता है, इसलिए हमें चाइना की तरफ से ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो हमें ये संभावना है कि चाइना का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, ताकि सभी देशों की इकोनॉमिक पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पर डाला जाए। और चाइना काफ़ी हद तक इन अपनी चाल में कामयाबी हुआ है। अगर हम सरकार ये कदम नहीं उठाती तो हमारी इंडियंस कंपनी को बहुत बुरा इस पे का इम्पैक्ट देखने को मिलता। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है ताकि वो इंडियन कंपनीज़ को चाइना की इस चाल से बचा सकें। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा पड़ेगा कंपनीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां होंगी बाहर की, या हम कह सकते हैं लोग होंगे जो इंडियन मार्केट में शायद इन्वेस्टमेंट अपना कम कर दें, क्योंकि जो जेन्युइन होगा वो ही इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो भी इस तरह की सोच रखता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया और देखा, तो उसके अनुसार वो कोशिश करेगा कि बचे या किसी और माध्यम से करे। तो हो सकता है हमें थोड़ी और मंदी इस वजह से देखनी पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लोगों के साथ शेयर करी है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.